अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ और इस नाश्ते का मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया था थोड़े दिन पहले। तो नाश्ते से फ्री होके मैं लग गई हूँ सफाइयों में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, रग रग नहीं, क्या कहेंगे इसे, मॉप का जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, ये मैं आल्दी से लेके आई थी। मैं गई तो ये आल्दी पे आए हुए थे। मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा शक हो रहा था कि ये ना छोटे हैं, उसमें पूरे नहीं आएंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है तो आ जाएगा पूरा। लेकिन जब मैंने घर ला के चेक किया तो ये वाकई छोटे निकले थे। तो फिर मेरे पास इसकी वो जो रसीद होती वो भी नहीं थी कि मैं इसे चेंज करा लूँ। तो मैंने सोचा चलो अब फेंकने से बेहतर है किसी तरह यूज़ करते हैं। तो फिर मेरे पास ये इलास्टिक पड़े थे, मैंने उससे इलास्टिक से ना दोनों साइडों पे इसको बांध दिया इस तरह से। और इस तरह से शुक्र है ये वेस्ट नहीं हुआ और मेरे काम आ रहा है। तो जब तक चलता है इसी तरह चला लूँगी, खैर है। लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ठीक मूव हो जाता है। ये देखें, अब मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भी फेर रही हूँ तो ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। अच्छा, ये भी हम साथ आए थे क्योंकि मेरी एक अपॉइंटमेंट थी। उसके बाद हम जल्दी फ्री हो गए थे तो अंशा और अमीना को हामिद ले गए थे और मैंने सोचा मैं प्राइमार्क का चक्कर लगा लूँ भाग दौड़ के। तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और पता नहीं क्यों इतना रश था। और ये एक फ़्रॉक मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं ली क्योंकि मैं गई थी ब्लैक ट्राउज़र लेने, जो कि मुझे नहीं मिला। साइज़ ही नहीं थे, ना मेरा साइज़ में कोई चीज़ मिल रही थी और ना ही अंशा के साइज़ में कोई चीज़ मुझे मिली है। बाकी आलमगीर और अमीना की मैंने इतनी शॉपिंग करनी नहीं है क्योंकि उनके माशाल्लाह काफ़ी कपड़े इकट्ठे हुए हुए हैं। उसके बाद मैं निकली हूँ तो यहाँ पे सामने एक शूज़ शॉप थी, नाइकी, एडिडास वगैरह। तो मैंने सोचा ये देख लूँ, तो मुझे अच्छे लगे थे ये कुछ शूज़। क्योंकि पहले तिरोल में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होती थी, काफ़ी स्नोफॉल होती थी, तो वहाँ के हिसाब से मेरे पास शूज़ थे। अभी यहाँ तो मुझे लगता है सिर्फ जॉगर्स वगैरह ही चल जाएंगे, तो वो मैं कोई अच्छे लेना चाह रही हूँ। अभी देखती रहूँगी ना, कोई अच्छा मिला तो फिर ले लूँगी। उसके बाद मैं आई हूँ एक्शन पे, और एक्शन से मुझे कुछ क्राफ्ट्स की चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए और कुछ घर की चीज़ें लेनी थी। ये कुछ ग्लव्स वगैरह मैंने लिए हैं। और ये जो पेन है ना, ये मैं हर बार देखती हूँ और सोचती हूँ कि ले लूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। पहले जो हैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ क्योंकि किचन छोटा है और चीज़ें ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्शन जो है ना, वो टैडी के लिहाज से काफ़ी बेहतर है क्योंकि जैसी इनकी क्वालिटी है ना, उस लिहाज से इनकी प्राइसेस ठीक हैं। लेकिन टैडी की क्वालिटी के हिसाब से मुझे प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, इसलिए बच्चों की स्टेशनरी, क्राफ्ट की चीज़ें और टॉयज़ वगैरह ज़्यादातर मैं यहाँ से ही लेती हूँ। और डेकोरेशन वगैरह हर जगह पे जहाँ से भी मुझे अच्छा लगे उठा लेती हूँ, वो कोई ख़ास शौक़ नहीं है। और अभी मैंने 2 प्लांट्स लिए हैं तो उसके लिए वॉजेस देख रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे उस साइज़ में कोई भी नहीं मिला है। तो और जगह पे देख लूँगी, हो सकता है टैडी केक वगैरह पे भी हों तो वहाँ से ले लेंगे अगर मिल गया। और ये बाकी मैंने क्राफ्ट्स की ज़्यादा चीज़ें ली थी। अंशरा को फ़ारिग वक्त में मैं चाह रही थी कि क्राफ्ट करें, तो उसके लिए चीज़ें ली थी। और ये सेक्शन मुझे बहुत पसंद है, बस शौक़ है ना, तो इस वजह से मैं काफ़ी देर तक इसे देखती हूँ, डिटेल में सारा देखती हूँ क्या क्या आया हुआ है। और अक्सर चीज़ें ले भी आती हूँ, लेकिन बच्चे कुछ करने ही नहीं देते, टाइम ही नहीं मिलता। ले जी, अभी मैं घर आ गई हूँ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग जो मैंने एक्शन से की है और जो प्राइमार्क से की है वो भी दिखाऊंगी। तो ये चीज़ें मैंने कुछ ली थी। सबसे पहले ये चॉक्स हैं, बच्चों के लिए लिए थे, गर्मियों में खेलती रही थी टेरेस पे, तो अभी दोबारा ज़रूरत थी। इतना मौसम नहीं रहा, लेकिन चलो कभी कभी जब बाहर निकलती हैं तो यूज़ कर लेंगी। और ये अच्छे मोटे साइज़ के हैं और इतने कोई बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन ठीक है, टाइम गुजार देते हैं। और ये लिए मैंने कलर्स, ये जो से बच्चों के हैंड्स वगैरह पे लगा सकते हैं ना, स्किन पे लगा सकते हैं, ये वो वाले हैं। और इसमें मैंने 3 मेन कलर्स ले लिए हैं, रेड, ब्लू और येलो। तो इनका ये कि मिक्स एंड मैच करके जो है बाकी कलर्स बन जाते हैं। तो फ़िलहाल ये काफ़ी हैं। और बड़ी बोटल्स इसलिए ली हैं कि ये आराम से खेलती रहेंगी दोनों, जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। वैसे इनमें थी भी शायद बड़ी, छोटी शायद नहीं थी। और उसके अलावा मैंने किचन के ग्लव्स लिए हैं जो कि इतने मुझे ख़ास नहीं लगे खोलने के बाद। और ये एक हैमर स्पील लिया है मैंने, अमीना के लिए लिया था, लेकिन अभी मैंने घर आके देखा है तो ये बड़े बच्चों के लिए। और अगर अमीना को कराना भी हुआ तो पास बैठ के कराऊंगी, ऐसे नहीं देने वाला। और ये डिश सोप लिया है, पहली दफ़ा लिया मैंने यहाँ से, क्योंकि दूसरी शॉप्स पे जाने का टाइम नहीं था तो मैंने सोचा यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन अच्छा लगा है, अच्छा स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा ब्रशेस लिए थे पेंटिंग के लिए, डबल साइडेड टेप ली है, ये पॉप्सिकल स्टिक्स लिए हैं क्राफ्ट्स वगैरह के लिए। इनसे ये एक पैक में काफ़ी ज़्यादा थी, तो ये कि शुरू में मैं करवाऊँगी, बाद में ये आराम से अपना करती रहेगी बैठ के। और ये जो फ्रूट पाउचेज़ हैं, प्यूरी पाउचेज़, ये इसी में होते हैं ऑलरेडी।
बच्चों के लिए मैंने रखे होते हैं, कभी ज़िद करें अमीना तो उसे दे देती हूँ तो के आराम लिए। से और टाइम ये गुजर मामा की हुक्स हैं जहाँ पे हम चीज़ें लटका सकते हैं। और ये एक शॉपर है जहाँ पे कपड़े रख सकते हैं वॉशिंग मशीन में। और ये मैंने अंशरा को कैमरा दे दिया था कि आप वीडियो बनाओ और मैं चीज़ें दिखाती हूँ, और वो फुल एक्शन में आ चुकी थी। और ये है प्राइमार्क की शॉपिंग, जिसमें मैंने आलमगीर के लिए ये एक 3 का सेट लिया था रोम्पर्स का। रोम्पर्स कह लें, स्लीपर्स कह लें, पाकिस्तान में तो शायद इसे रोम्पर्स ही कहते हैं। तो ये लिया था और 3 का सेट ही ले लिया था क्योंकि इसके जो पुराने सब हैं वो छोटे हो गए हैं, तो एटलीस्ट 3 तो होने चाहिए ना। उसके अलावा ये मैंने इसकी एक शॉर्ट ली थी, थोड़ा बड़ा साइज़ मिला था तो मैंने यही ले लिया क्योंकि डिस्काउंट में वाहिद यही चीज़ लगी हुई थी, बाकी तो सब निकल गया है। डिस्काउंट में तो क्या वैसे भी साइज़ नहीं थे, तो ये वाहिद एक पड़ी हुई थी तो मैंने ले ली। तो उम्मीद है कि आ जाएगा गर्मियों में। और ये ब्लू में और स्किन में पड़ी थी तो मैंने ब्लू में ली है। उसके अलावा अंशरा का ये पुल ओवर लिया है, और अंशरा के साइज़ में तो कुछ भी नहीं था सिवाय 1-2 शर्ट्स के, तो यही अच्छा लग रहा था। और ये आगे से कलरफुल है लेकिन पीछे से जो बैक है इसकी वो प्लेन है, प्लेन क्रीम कलर में है, लेकिन अच्छा गर्म से बेटर टाइप है, तो स्कूल पहनने के लिए अच्छा है। और अपने लिए मैंने ये फेस क्लीनिंग पैड्स लिए थे, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लिए हैं क्योंकि जो कॉटन पैड्स होते हैं ना वो ख़त्म हो जाए तो लाने से पड़े रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार ये ट्राई करके देखते हैं। अच्छे हैं, वॉशेबल हैं, रीयूजेबल हैं, और हैं भी छोटे छोटे, तो यूज़ होते ही वॉश हो जाएंगे ईज़िली। और ये एक पैक में 10 थे और €2.5 का एक पैक है। फिर ये आलमगीर के लिए 2 ट्राउज़र लिए थे घर में पहनने के लिए, गरम चाहिए थे मुझे। और इसमें फ्लीस भी लगी हुई है, और ये कि बाहर भी पहने जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर वाले ही हैं। ये कि मैं अब जीन्स वगैरह इतनी नहीं लेती, इतने छोटे बच्चे मुझे लगता है ईज़ी नहीं फ़ील करते हैं जीन्स में ना, तो इसके मैं ऐसे ट्राउज़र ही ज़्यादा ले रही हूँ। और इसके अलावा मैंने अपने लिए 2 पुलोवर लिए थे, तो ये मैं हैंग करके दिखाती हूँ। और जो ट्राउज़र लेने मैं गई थी ना वो मुझे नहीं मिला, तो उसकी जगह पे ये आ गया। तो एक मैंने ये अपनी शर्ट ली है, ड्रेस शर्ट टाइप कह लें, और आगे से जो है ना इसका दामन छोटा है, पीछे से थोड़ा लंबा है और कर्व में है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे, कलर्स थे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने यही ले लिया है। तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह इसका ओरिजिनल कलर आपको दिखा दूँ जो कि इस टाइप का है। असल में अब आजकल बादल काफ़ी होते हैं तो ग्रे वेदर की वजह से वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डिम हो रही है। और एक मैंने ये पुलोवर लिया था, ये थोड़ा गर्म है और इस तरह से ना बैगी स्टाइल में है ये। और ये जो है ना मैंने उसी शर्ट के साथ मैच करके लिए है, तो अगर तो उसके साथ अच्छा लगा उसके नीचे तो फिर ये यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ ये कि अलग से ये यूज़ हो जाएगा। और बस अब शॉपिंग को ठिकाने लगा के मैं आ गई किचन में डिनर वगैरह की तैयारी करने, और डिनर में जो है ना वो फ्रोज़न पिज़्ज़ा ही कर रही हूँ क्योंकि दिन में हम बाहर थे तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, वापसी पे फिर ये ले लिया था। और अंशरा भी जो है ना शौक़ से फ्रोज़न पिज़्ज़ा ही खाती है, जो रेस्टोरेंट वगैरह का है वो नहीं पसंद करती, तो हम ज़्यादा फिर यही ले लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो पिज़्ज़ा की चीज़ें वो ख़त्म हुई थी तो सिर्फ प्याज और टूना फ़िश ही लगाया, लेकिन इससे भी अच्छा बन गया था। तो 3 पिज़्ज़ा के लिए ना एक टूना फ़िश का कैन जो होता है वो काफ़ी होता है, अगर तो बाकी चीज़ें भी हों तो फिर एक से भी कम ही लगता है, लेकिन अगर कम चीज़ें हों तो फिर एक काफ़ी होता है। और 2 तरह की मैंने चीज़ ऊपर डाल दी थी, तो ओवन जो है ना वो थोड़ा मसला कर रहा था, इसलिए फिर आज मैंने तवे पे ही पिज़्ज़ा बनाया। पहले 2 मिनट के लिए इसे मैंने माइक्रोवेव किया था ताकि चीज़ वगैरह मेल्ट हो जाए, और फिर तकरीबन 5-7 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे पैन पे इसे पका लिया था। चलें जी, अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।